सबके लिए है। मैंने तकरीरें की है, माँ बाप का एहतराम करना चाहिए। तकरीर होती नहीं होती, मैं भी करता हूं, मगर मैंने सोचा सिर्फ माँ बाप की बच्चों की गलती होती है बस। ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, बड़े भाई साहब खामोश हो जाए यार खुदा के वास्ते, बड़ा तेज बच्चा है। हजरत उमर के दौर में बच्चों को नहीं डांटता हूँ। हजरत उमर के दौर में एक आदमी आया, बेटे एक बार में दे दिया करो, सवाब इतने मिलते, कोई मसला नहीं है, बेवजह परेशान ना किया। मेरी बात गलत तो नहीं? ये क्या मसला है कि आप बार बार देते हैं? वो शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मोहब्बत है। अब मैं बार बार पैसे लेने थोड़ी आया हूँ यार। हालांकि मैं नजराने को पहले मना करता था, आज से 3 साल पहले। फिर मैंने एक हदीस पढ़ी जो कि फतवा रिज़विया में मैंने पढ़ी। आला फरमाते हैं, आला ने लिखा है उस हदीस के तहत कि जो नजराने को मना करेगा ना, एक दिन वो भीख मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। मैं पहले मना कर देता, जब से मैं डर गया हूं तो मना नहीं करता, वरना मेरी तकरीर जरूरी है इन पैसों से ज्यादा। जो मुझे मिलना है वो मिलेगा, मैं ज्यादा लालची जहन मेरा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। पैसे वो ज्यादा है नहीं, कन्वर्टेबल आइटम है। एक बार अम्मी आयशा हुजूर ने बकरी का सदका करवाया, काय का? तो फिर आके पूछा बकरी का ज़िबा करके, फरमाया आयशा कुछ बचा है? एक कटोरी में उनके गोश्त के टुकड़े थे, 3-4 बोटियां। फरमाया हुजूर ये बचा है। फरमाया आयशा ये नहीं बचा है, बचा वो है जो बट गया है। अब तवज्जो करो। तो मैंने तकरीर की, माँ बाप का एहतराम किया जाए तो सिर्फ बच्चे गुनहगार हैं इसमें? माँ बाप के जो गुस्ताख हैं हम लोगों में, पढ़े लिखे लोग तक माँ बाप को गुस्ताख हो जाते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, जितने ओल्ड होम चल रहे हैं ना हिंदुस्तान में, यानी जितने ऐसे इदारे हैं जिसमें माँ बाप वो रहते हैं जिनके बच्चों ने निकाल दिया, उसमें कोई भी मजदूर का बेटा नहीं मिलेगा, मजदूर का बाप नहीं मिलेगा। किसी भी गरीब का बाप नहीं मिलेगा। मालदार लड़के अपने माँ बाप को भेज देते हैं। लानत है इनके लोगों में, इनकी जिंदगी कुत्ते की जिंदगी से बदतर है। ये कुत्ता तो बहुत बेहतरीन होता है, कुत्ते से इनकी क्या मिसाल है। कुत्ता तो मालिक को मरते दम तक नहीं भूलता, एक टुकड़ा खा लेना तो जिंदगी भर पूंछ हिलाता है। ये तो माँ बाप के हाथ का जिंदगी भर खाते हैं कुत्ते, और फिर छोड़ आते हैं उधर। मैं इनकी तरफ तो बात नहीं कर रहा हूं, मगर मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। क्या बच्चे जो बिगड़ रहे हैं तो सिर्फ बच्चे को निगाह रहे? नहीं। हज़रत फुज़ैल बिन इयाद अल्लाह के बड़े वली, अकाबिर में उनका शुमार है। तो वो जा रहे हैं चल के, उनके घोड़े पे बैठ के, पीछे भी मुरीद है घोड़े पर, चलते 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 देखा कि घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मतलब मैं आपको बताऊं, बिदक गया घोड़ा और वो बेकाबू हो गया। उन्होंने घोड़े को बांधा एक जगह और घोड़े से कुछ नहीं कहा, मुसल्ले पे बैठ गए और नमाज पढ़ के रोने लगे। मुरीदों ने देखा, कहने लगे हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था तो आपने घोड़े को ठीक करना था, ये आपने नमाज क्यों पढ़ी? फरमाते मुझे हुजूर की हदीस याद आई, अल्लाह के रसूल फरमाते बंदा जब अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो फिर उसके नीचे वाले उसके मातहत मेरा उसका कहना नहीं मानते। इसका मतलब यह कि मेरा घोड़ा जो मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है। तो मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने रब को मनाना है। कहते हैं मैंने रब के सामने रोया कि रब मान गया तो फिर किसी को मनाने की जरूरत नहीं। अब आपके बीवी बच्चे घर वाले अगर झगड़ा कर रहे हैं, आपका कहना नहीं मान रहे हैं तो झगड़ा ना करो, उनसे उलझो मत, बल्कि मस्जिद में जाओ और 2 आंसू टपकाओ उसके सामने और दिल से रो और कहो मालिक कौन सी गलती हो गई है जो मेरे औलाद और मेरी बीवी मेरी मुखालिफ हो गई है। यकीन जानो अगर रब राजी हो गया तो किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है, सब खुद राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे पर ई को थोड़ा सा और कम कर दें, आवाज बढ़ा दें। बच्चों पर मां का असर, बाप का असर कब होता है? पैदा होने के बाद नहीं, पेट के अंदर से। मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि मां के पेट के अंदर बच्चे पर मां की हर बात का असर होता है। 25 साल हार्वर्ड ने रिसर्च किया, कौन बच्चे वो हैं जो पागल पैदा होते हैं। मां के पेट से बच्चे, ये कौन है जो पागल होते हैं? क्या हो जाता है जो बच्चे पागल पैदा होते हैं?
तो इन्होंने रिसर्च करके बताया कि 80% ये वो बच्चे होते हैं जब ये पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा। जब मारा तो उसका असर उसके बच्चे के सर पे चला गया, दिमाग पे चला गया और बच्चा पागल पैदा हुआ। ये समझ रहा है बीवी को मार रहा है जाहिल, इसने अपने बच्चे को मार दिया, पैदा होने से पहले मार दिया। जाहिल है वो लोग जो औरतों पे हाथ उठाते हैं, बदतमीज कहा गया उन्हें। जब कोई बात ऐसी हो जाए तो समझदार आदमी बाहर निकल जाता है, ज्यादा बहस नहीं करता। एक साहब कह रहे थे मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं। अबे मैंने कहा तो गलती बात बर्दाश्त करने का हुक्म दिया ना अल्लाह रसूल ने, अच्छी बात कौन बर्दाश्त करता है भाई? बर्दाश्त का हुक्म किसे है बताओ? अभी आप मुझसे कहोगे अस्सलाम वालेकुम और खैरियत, ये को बर्दाश्त करने की बात है भाई? बर्दाश्त करने की बात तो ये मैं तुमसे कहूं अबे तेरा दिमाग ठीक है, मैं इधर इधर को क्यों गुजरता है, तो ये बर्दाश्त करने की बात हो गई नहीं हो गई? अब जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में, हालत हमल में, जब उसके पेट में बच्चा होता है, वो जो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है, उसको बताता है अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ज्यादा ताकतवर हो तो आयरन की चीजें खाओ, यानी आप ज्यादा सेब खाओ, ज्यादा जो है वो आप जो है वो बादाम खाएं, आप ज्यादा अमरूद खाएं, ज्यादा अमरूद खाएंगी तो ज्यादा विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर हालत हमल में आप ज्यादा नींबू खाएंगी तो विटामिन डी बच्चे के अंदर बढ़ेंगे। आप संतरा खाएंगी, आप अंजीर खाएंगी, यानी आप जितने ड्राई फ्रूट खाएंगी उसका सीधा का सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ेगा। इसका मतलब यह कि अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अनानास, बादाम और मियां बादाम और ये अगर अल्लाह के बनाए हुए ये चीजें अगर मां खाए तो बच्चे पे अगर असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कुरान और अल्लाह का कलाम अगर मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद शबाहत हुसैन साहिब किबला। इधर देखो दुनिया आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ो। तुम में कुछ और ऐसे हैं जो बाप हैं, कुछ बनेंगे इंशाअल्लाह। कुछ ऐसे हैं जो बाप हैं और कुछ को अल्लाह औलाद देगा। तो ये सब तरीके याद रख लो कि बच्चों बीबी को मारना नहीं, उसके सोने का भी असर होता है, उसके बोलने का भी असर होता है, उसके रोने का भी असर होता है, वो टेंशन में रहती है, इसका असर बच्चे के दिमाग पे रहता है। लिहाजा जब औरत हालत हमल में हो तो उसे टेंशन न दी जाए, अच्छी खुराक दी जाए, उसे अच्छी फैसिलिटी दी जाए। ये बहुत बड़ी बात है, बच्चा पैदा करना छोटी मोटी बात नहीं है। बेशक बेशक। हम आपकी माओ ने जो हमें पैदा किया है, सोचो सब तो किसी न किसी की औलाद होना। जी जी बेशक। बहुत दर्द है। एक सहाबी ने कहा हुजूर मैंने अपनी मां को अपने कांधे पे बिठा के हज कराया, और हज कराना कोई आम बात नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने 2 हज किए, अल्लाह का शुक्र है। मेरे हिसाब से कम 100 किलोमीटर इंसान पैदल चलता है हज में, सब लगा के बता रहा हूँ सारा हिसाब। मुजदलिफा और उसके अलावा जो है वो मिना, और उसके अलावा मैं अरफात का मैदान, फिर मैं सई और मैं तवाफ, सब मिला के बता रहा हूँ। ये 4 दिन का रिकॉर्ड मेरे हिसाब से जो मैंने हिसाब लगाया था। अब वो कहने लगा हुजूर मेरे पाँव में छाले पड़ गए। मैंने उस जमाने में मैंने अपनी कांधे पे माँ को, हुजूर ने फरमाया तेरी माँ ने जो पैदाइश के वक्त में झटके महसूस किए थे ना, अभी तो उसके एक झटके का हक अदा नहीं हुआ। अल्लाह, यानी इतना दर्द होता है औरत को। यानी मां जो करेगी उसका असर बच्चे पर। अम्मा अगर फिल्म देखेगी तो उसका असर, गाना देखेगी तो उसका असर, गाली देगी तो उसका असर, झूठ बोलेगी तो उसका असर। याद रखो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम कोई आम नहीं हो। तुम ही ने ही नेक बच्चे पैदा करके दिए थे कौम को, मगर आज तुम देखो बिगड़ गई। तुमने फिल्में देखी, इधर गई, फैशन में लग गई, इधर उधर लग गई। एक बच्चा दिल्ली के करीब में पानीपत है, वहां हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से एक बच्चा पैदा हुआ है। उस बच्चे का उस बच्चा पैदा होती 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया, 8 दिन रोया। एक हकीम, दूसरा हकीम, तीसरा हकीम, कई जगह दिखाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीना मुसलसल लगातार तसलसल के साथ रोता रहा। 1 महीने के बाद हजरत सैयदना फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब बच्चे को रोते हुए देखा, कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है। फिर अपने मुरीदों से बोले ये अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ उसके घर चलते हैं। घर पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल कर, जी मेरा बेटा है ये बच्चा। कहने लगे आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है ना, सोया है ना सोने दिया है, आप इसको अल्लाह का वली कह रहे हैं? कहने लगे आप मेरी गोद में ला के दें। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब आपने क्या पढ़ दिया इसके कान में? बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ।
ये जो है वो आपने कान में क्या पढ़ दिया इसके? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताएं कि ये जब बच्चा पेट में था अपनी माँ के, तो इसकी माँ क्या कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, जब ये बच्चा पेट में था ना, तो इसकी माँ ने चक्की चलाते रोटी बनाते अपनी इतने सालन बनाते, इतनी कुरान की तिलावत की, और ऐसे रोई अल्लाह का कुरान पढ़ते पढ़ते रोने लगती थी इसकी माँ, कि इसकी माँ का असर बच्चे की रूह पर पड़ गया और माँ के पेट के अंदर बच्चे की कुरान सुनने की आदत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ माँ जचगी में चली गई, माँ ने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को कुरान की भूख लगी, तुमने उसे दवाइयां खिलाई, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बोलो जरा, बोलो तो सही, सुभान अल्लाह। अब अगर तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाएगा तो बच्चे नेक होंगे। ये जो बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं, अब ये बात कहते हुए शर्म आ रही, मगर कह रहा हूं, नौजवान लड़कों के पास कुछ नहीं बचा, इनकी तन्हाइयां बर्बाद है। इन्हें फेसबुक ने आ लिया, ये गंदी तस्वीरें देखते हैं, और ये 9 उम्र से यानी 14-15 साल की उम्र से ही अपनी आंखें गंदी करने लगते हैं, और इनकी हया बिल्कुल खत्म है। एक सहाबी ने एक लड़की पे आंख पड़ गई नजर, तो उसने अपनी नाक निकाल के फेंक दी। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगा हुजूर ने फरमाया बदनिगाही वाली आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। तो मैं डर गया, आंख निकाल दी। और आज फेसबुक की तस्वीरें, यहाँ की तस्वीरें इतनी देखते हैं नौजवान, और खुदारा अल्लाह के वास्ते अपनी आखिरत बर्बाद ना करो, और नौजवानों वापस आओ। मगर इनकी माओ से पूछो, जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी? मेरे ताया हकीम सैयद अहमद अली शाह, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, उनके मराते बुलंद फरमाए। वो मुझसे कहते थे इंतकाल से 2 दिन पहले, कहा बेटे अगर तुम ये चाहते हो कि हमारी रूहें तुम्हारे घर में आए, तो बेटे कभी घर में टीवी मत आने देना, टीवी आएगी तो फिर हम नहीं आएंगे। अब टीवी या कौन सा घर ऐसा है जिसमें टीवी नहीं है? हुजूर ने फरमाया था क़यामत से पहले हर घर से गाने की आवाज आएगी। कितना ही गरीब आदमी हो उसके घर में टीवी जरूर होता है, क़यामत की निशानी नहीं। बहन भी वहीं बैठी है, भाई भी वहीं बैठा है, नंगा नाच चल रहा है, हम लोगों की शर्म खत्म नहीं होगी? बोलो, खत्म हो गई। मोबाइलों की तस्वीरें, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, मैं तुमसे कहता हूं कि तुमको डर नहीं लगता अल्लाह से? तो मरते ही तुमसे हिसाब क्या होगा? ये नहीं पूछा जाएगा तुमने झाड़ू कितनी लगाई, ये भी नहीं पूछा जाएगा औरतों से कि तुमने सालन कितने बनाए, कपड़े कितने धोए। ना इन पे ये जरूरी है कि कपड़े धोएं, ना इन पे ये जरूरी है कि ये खाना बनाएं, ना इन पे ये जरूरी है कि वो जो है वो कोई घर की झाड़ू लगाएं। इन पे जरूरी ये है कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करें, ये फर्ज है। अच्छा, बकरी का बच्चा पैदा होता है, बोलता है मां की तरह? नहीं। आप तो गांव के हो, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। बोलता है कि नहीं बोलता? बकरी का बच्चा बोलता है नहीं बोलता? और भैंस का बच्चा 5 मिनट में मां को पहचान लेता है नहीं पहचान लेता? और चलने लगता है नहीं चलने लगता है? मगर इंसान का बच्चा, फुतूर गायब पढ़ रहा हूं, गौसे आदम फरमाते हैं सुनो मुरीदों मेरे, बताओ आखिर क्या बात है? बकरी का बच्चा बोलता है, भैंस का बच्चा चलता है, इंसान का बच्चा अशरफुल मखलूकात होते हुए न बोले न चले, पैदा होते गूंगा है, बोलता नहीं। क्यों? फरमाते इस वजह से इसमें भी अल्लाह का करम है, ये जैसा देखेगा वैसे ही बोलेगा, जैसा देखेगा वैसे ही चलेगा। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। बंगाल के बच्चे को, बंगाल में जो बच्चा पैदा हुआ है बंगाली सिखाने की जरूरत नहीं है। सुने तो जो कि बिहार में बच्चा पैदा हुआ है बिहारी जबान सिखाने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ जो पैदा हुआ है उसे उर्दू सिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अंग्रेज अगर उर्दू सीखना चाहेगा तो सीख नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। अंग्रेज के बच्चे को अंग्रेजी सिखाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है बच्चा जब अल्लाह देता है तो कोरा कागज देता है। बेशक बेशक बेशक। अब वो देखेगा बाप गाली दे रहा है तो वो भी गाली देगा, वो देखेगा बाप गाली मार रहा है वो भी मारेगा।
अच्छा आपको बताऊं कि ये उलमा क्यों अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं? आपने देखा है ये उलमा, मौलवी, मुफ्ती, ये मौलाना, कारी, ये सब अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते नहीं होते? फर्माबरदार बोलो होते नहीं होते? क्यों होते हैं ये समझाने के लिए कह रहा हूं। अभी आप तजर्बा करना, मैंने अपने बच्चों पे किया है तजर्बा करना। बच्चे को गोद में लेना और गोद में लेने के बाद बाप को चाहिए कि बच्चे को गोद में ले। इमाम गजाली फरमाते हैं तजर्बा करके देखना, बच्चे को गोद में लो और उससे कहो अल्लाह 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 अल्लाह। जो बच्चा बिल्कुल नहीं बोलना जानता है ना, उससे कहो अल्लाह 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 अल्लाह। अब बच्चा कहता है अब्बा 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 अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो कुछ नहीं जानता वो कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख देख तूने ऐसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने ऐसे तेरा नाम सिखा दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैंने इसे बोलो तो सही, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो। इधर देखो, मैं मस्जिद में जाता हूँ नमाज पढ़ने तो मेरा एक बेटा है 7 साल का और एक है मेरा 4 साल का, एक है 2 साल का, तीनों चले जाते हैं, मैं रोकता नहीं। क्यों? ये इस वजह से नहीं बता रहा हूं मैं कोई आपको अपनी तारीफ कर रहा हूं, नहीं, मैं इस वजह से बता रहा हूं कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे कहा करेंगे यार मस्जिद में चलो, हमारा बाप नमाज पढ़ने जाता था। क्योंकि जितनी बातें मुझे अपने बाप की याद है ना, किसी मौलवी की याद नहीं। आपने बताया, मैं हालांकि मैं 22 साल पहले मेरे बाप का विसाल हुआ, मगर उनकी तनाइयां मुझे आज भी याद है, उनकी चीजें, उनकी नमाजें, उनकी बातें जो मुझ पर असर करती हैं वो किसी के असर नहीं करती। बाप से बड़ा उस्ताद कौन हो सकता है? कुरान में कितनी जगह जिक्र है कि फलां ने अपने बेटे को ये सिखाया, फलां ने अपने बेटे को ये सिखाया। तुम बैठ के अपने बेटे को क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे नबी के बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है? बचपन में छोटे से बच्चे को बताओ, बैठ के तुम भी सीखो, उसे भी सिखाओ। क्या चाहते हो, मेरी बहनें क्या चाहती हैं? अगर बताओ मुझे, अगर किसी का बच्चा गिर रहा हो, ट्रक के नीचे आ रहा हो, कोई औरत बर्दाश्त कर लेगी उसे देखे? जाके मर जाएगी बच्चे के लिए, मरी भी हैं औरतें। मगर मेरी तरफ देखो, इन औरतों को ये नहीं लगता कि बच्चा जहन्नम में जा रहा है। तेरा बच्चा फिल्म में देख के अगर इसका ईमान छिन गया, मरते वक्त बेईमान मर गया तो इसके हाथ से मोबाइल क्यों नहीं लेती? क्यों नहीं कहती बेटी नात? ये क्या बेटी और मेरे बेटे अगर मोबाइल में देखनी है तो नाते देख। अपने बच्चों को बचपन से उवैस कादरी की नात का दीवाना बनाओ, बचपन से आला हजरत की नाते सिखाओ। हम तो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे को पता लगे गौस पाक कौन है, गरीब नवाज कौन है, ताकि बड़े होके कोई उनका अकीदा न छीन सके। बेशक बेशक। अच्छा, एक औरत चाहे तो घर बदल सकती नहीं बदल सकती? मर्द को बदल सकती नहीं बदल सकती? सकती क्या, बदल ही देती है। जो आदमी कभी अपनी माँ के साथ कभी बाजार नहीं गया ना, बहन के साथ, वो बीबी के साथ जाता है और बच्चा गोद में लेके जाता है। मुझे बड़ा रहमत है ऐसे आदमी पे। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो औरत बाजार ले जा सकती है तो मस्जिद भी भेज सकती है ना? और इसे भी अपनी बीबी की चीज, सारी चीजें याद है। बहन जवान है, उससे नहीं पूछता कि तुझे भी कुछ पैसों की जरूरत होगी, उसे भी तो दे दिया करना कुछ पैसे। कोई मेरी बात गलत तो नहीं है? बहन आपसे कह नहीं सकती, बीबी कह देती है। जो नहीं कह सकती उसे भी तो दो ना। ठीक है, हम बीबी को भी दीजिए, मगर मैंने आज तक नहीं सुना। बड़ी बड़ी बदतमीज औरतें देखी, घटिया किस्म की औरतें। अच्छी औरतें भी हैं दुनिया में, घटिया भी हैं, हर तरह की हैं। ऐसी औरतें देखी वो कहती नहीं इसकी मां रहेगी तो उसके साथ नहीं रहूंगी, इसकी बहनों का निकालो, ये अलग हो जाए तो रहूंगी, वरना मेरी तलाक दिलवाओ। मगर आज तक किसी औरत ने नहीं कहा कि मेरा आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, ये नमाज नहीं पढ़ेगा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। बोलो तो सही नहीं। तो अब इनकलाब कहां से आया? औरतें तो बिल्कुल बेकार है, उनके अंदर ना कुरान है, ना दुरूद पढ़ती है, ना कोई दुरूद सलाम की आदत है, उन्हें सिर्फ गीबत की आदत है, मोबाइलों की आदत है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक शादी हो गई, तीसरी। ए भाई क्या बात कर रहे हो? इधर देखो ना, इधर देखो भाई, मेरी तरफ देखो। मैं आपसे बड़ी अदब से साथ अर्ज कर रहा हूँ। तो शादी हो गई ना, वो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक शादी हुई। एक जैद नाम के चौधरी थे, कई हजार बीघा जमीन थी, हजारों भैंसी थी उनके घर में, बेशुमार बड़ा अस्तबल, घोड़े बड़े बड़े। उन्होंने 2 शादियां थी उनकी, तीसरी बीवी और कर ली। उन्हें तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी
ठीक भी मिल जाती है, इन्हें तीसरी ठीक मिली। ये क्यों कह रहा हूं ये समझ लो। इस वजह से कि बीवी, उसने देखा कि घर में सब कुछ है, उसका बैकग्राउंड नमाजी था, घर जिस घास से आई थी नमाजी थी, तो उसके बाप उसने देखा कि यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता है, खूब भैंस है, खूब दूध है, खूब गाय है, खूब घर में नौकर है, खूब जो है वो नौकर चाकर है, मगर घर में कोई नमाज नहीं। तो उसने देखा चौधरी को नमाजी कैसे बनाना है। तो उसने देखा चौधरी को दूध लेके जाता है नौकर, उसने कहा नौकर से तू दूध लेके नहीं जाएगा, मैं लेके जाऊंगी रात को दूध। चौधरी सोता था बैठक में, बीबियां 3 मगर सोते थे बैठक में। पहले के लोग भी अजीब थे। ये दूध लेके गई, कह लगी लीजिए चौधरी दूध पीजिए। उसने कहा मेरी तो 2 बीबियां पहले, आप क्यों आई हैं दूध लेके। कहने लगी मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप मेरे शौहर हैं, लीजिए दूध लीजिए। उसने दूध दे दिया। कहने लगी मैं आपके जरा पांव दबाना चाहती हूँ। कहा पांव क्यों दबाएंगी। कहने लगे इस वजह से कि मैं अपने बाप के दबाती थी मैके में, और अब आप यहाँ आपके दबाऊंगी, लिहाजा आप मुझे इजाजत दें। चौधरी ने कह दिया ठीक है, पांव दबाने का हुनर भी आता था। पांव दबाने लगी, दबाने लगी, दबाने लगी, दबाती रही, दबाती रही, दबाते दबाते चौधरी की आंखों में नींद आई, खर्राटे शुरू हो गए। कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ, अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। क्या कहने हैं, वाह। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द। घमंड तो होता ही है ना मर्द के अंदर, तकब्बुर की 2 अलामत। मैं, तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। चली गई, बेइज्जती हो गई। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती नहीं, अल्लाह वालियों की बेइज्जती नहीं। जब उन्हें कोई सताता है तो इश्क और बढ़ जाता है। मरीज मोहब्बत पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया है जूजू दवा की। इश्क तो और बड़ा कर देता है इंसान को। वो दूसरे दिन फिर जो है वो आ गई दूध लेके। उसने कहा तू फिर नमाज के लिए कहेगी। कहा चौधरी साहब छोड़े ना, मैं आप दूध पीजिए, मैं देखती हूँ, अंदाज तो देखें, लीजिए दूध लीजिए। उसने दूध ले लिया और दूध पी के वो लेट गया। कहने लगी चौधरी साहब मैं पाँव दबा दूं। का ठीक है, दबाना भी अच्छे से जानती थी, दबाती रही, दबाती रही, दबाती रही। फिर आधा पौन घंटे के बाद चौधरी सोने लगा, खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब देखो गुस्सा ना करना और मुझसे नाराज ना होना, और देखें आप बुरा ना मानना, आपको नींद आ रही है, आप सो रहे हैं, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर में उठा दूं। तो आओ देखा ना ताओ, उसने एकदम ऐसी लात मारी, ऊपर बैठी थी नीचे गिरी और मुंह में फट गया मुंह उसका, और दांत उसके जो है ना वो उसके होठ में घुस गए, और बिल्कुल मुंह ऊपर कोठी और मुंह से खून के कतरे टपकते थे। मगर बर्तन उठाया, आंसू भी निकलने लगे, मगर ऐसा दर्द के बाद भी एक लफ्ज भी नहीं बोला मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तुम मुझको मार रहा, एक लफ्ज भी नहीं बोला। बल्कि उसने क्या किया, अल्लाह अकबर, अपने बर्तन उठाए। न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी, क्या पता कितना बाप उसका नेक होगा जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। चली गई और फिर दूसरे दिन भी आई, आती रही, जाती रही, पिटती रही, गालियां खाती रही। कई हफ्ते बीत गए। चौधरी को एक दिन रहम आया, कहने लगा तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप मुझसे बड़ा चौधरी है, रोज गाली खाने क्यों आती है मेरे पास, क्यों मैं तुझे मारता हूं, क्यों नमाज के लिए कहती है। कहने लगी चौधरी साहब नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या हुआ, कि चौधरी बात यह है, चौधरी बात यह है कि तू जो है ना अगर नमाज ना पढ़ेगा तो जहन्नम में जाएगा। चौधरी जब बेनमाजी मरेगा ना तो तुझको पता है चौधरी बेनमाजी मरेगा, इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, पूरी दुनिया के सारे समंदरों के पानी पी जाएगा, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो अपने मालिक के सामने झुकता नहीं था। ऐ चौधरी सुन, मैं इसी वजह से रोज आती हूँ कि तू बेनमाजी बना रहेगा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी बनेंगे पैदा होने वाले, और जब वो बेनमाजी होंगे तो वो जहन्नम में जाएंगे। चौधरी एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका बच्चा जहन्नम में जाए। बस इसी लालच में तेरी गालियां भी खाती हूँ, तुझसे पिटती भी हूँ, आती हूँ चौधरी, मुझे और तो कोई बात नहीं है। चौधरी की आंखों में हल्के हल्के आंसू आए। कहने लगा तू मुझे सुबह मत उठाना, मैं तुझे सुबह उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठाया। सुबह को जब उठी है तो बड़ी खुश थी, मगर सजदे में जाके जब चौधरी भी सजदे में गया, दोनों मियां बीबी सजदे में जब गए तो चौधरी ने, इसकी बीबी ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगी मालिक ए मेरे रब, यहां तक लाना मेरा काम था, मैं पिटी हूं, कुटी हूं, मैंने गालियां खाई है, मेरा मुंह फूटा है, खून गिरा है, मगर मेरे मालिक यहां तक आना मेरा काम था और यहां से आगे ले जाना तेरा काम है। हो सकता है ये आगे से कभी नमाज ना पढ़े, इसको झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम
है मालिक, इसका मेरे मर्द का दिल बदल दे, मेरे शौहर का दिल बदल दे मेरे रब। मैं कमजोर औरत हूँ, मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल तो तू ही बदलेगा ना। यहाँ तक लाना मेरा काम था, दिल बदलना तेरा काम है। ऐसी रोई कि चौधरी का दिल अल्लाह ने बदल दिया, ऐसा बदला कि फिर तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। चौधरी ने बाहर न मस्जिद बनवाई और मियां उस मस्जिद में सारे नौकर नमाजी, सारे इलाका नमाजी बन गया। जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा होता है, अल्लाह का करम देखो, बच्चा कुतुबुल अख्ताब बन के पैदा होता है, सुल्तानुल आरिफीन बन के पैदा होता है। बच्चे का नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदम न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूँ। यानी जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे फिर आम नहीं होते, बच्चे अल्लाह के वली बन के पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अगर आप ये चाहते हैं, बुजुर्गों से आज़म, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे नेक बने तो खुदारा आप नेक बन जाएं। बेशक हक। अच्छा इधर देखो, सहाबा को कौन कौन जानता है? हाथ उठा के बताएं, सहाबा कैसे कहते हैं? हाथ मैं पूछ लूंगा, मैं पूछ लूंगा सहाबा को, सहाबी कौन होते हैं, सहाबा कौन होते हैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग जानते हैं सहाबा को? नीचे हाथ। अफसोस तो यही है ना कि अपने पीरों को जान गए मगर उन सहाबा को ना जाने जिन्होंने जाने दे दी हुजूर के ऊपर। सहाबा कहते हैं हुजूर के साथियों को, याद रखना। और सहाबी कौन है? हुजूर ने फरमाया अगर मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में दे देना और तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना दे दो, उसके बाद वाले पहाड़ कितना बड़ा है? ओहद पहाड़ 3.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। फरमाते हैं तुम उतना सोना दे दो जितना ओहद पहाड़, और मेरा सहाबी एक मुट्ठी, फरमाते मेरे सहाबी की बराबरी नहीं। आपको बताऊं सहाबी आसान कर दूं, जिसने हुजूर का दीदार किया उसे सहाबी कहते हैं। सुभान। और सहाबी कौन है? हुजूर का हमला हो गया, नबी ने फरमाया चलो भाई मेरे साथ। 1000 लोग हमला करने आ रहे हैं मदीने पर। कितने? और इधर कितने? 313। कितने? और इनके पास तलवारें कितनी है? 7। और 7 के भी वो टूटे में हैं। नबी ने फरमाया कौन चलेगा मेरे साथ? पेट उनके बिल्कुल नीचे को लगे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कपड़े जो है ना वो बिल्कुल फटे हुए हैं, मगर हुजूर की बारगाह में आ गए। चलिए हुजूर हम चलते हैं। ये भी नहीं देखा कि तलवारें तो होनी चाहिए लड़ने के लिए, वो सब तलवार वाले आ रहे हैं। इधर तो देखो, तवज्जो तो करो, कोई एक तो कह देता मियां तवज्जो तो करें और गौर करें मेरी तरफ यार। मेरे नबी करीम के साथ चले, कहे हुजूर हम लड़ेंगे कैसे? नबी ने खजूर की डंडी निकाली और काट काट के दे दी, ले ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार। मियां मेरे नबी ने अल्लाह अकबर अपने अपने गुलामों को 290 से ज्यादा खजूर की डंडियां तोड़ के दे दी। लो अब जब वो निकले, यहूदी मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे मुसलमानों क्या तलवारों का मुकाबला खजूर की डंडियों से करोगे? तो मुसलमान बोले सुन, न खजूर की डंडी न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह। बोले तो सही यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया मैं मेरे ऊपर हमला होने वाला है। अच्छा वो सहाबी न जाते तो इस्लाम यहां तक आता? आपको पता है उनकी लाशें भी मदीने नहीं गई। एक एक कब्र में 60-60 दफन हुए, उन्हें कफन नहीं मिले। कफन सुन लो, उन्हें कफन नहीं। आज ये हमारे कपड़े, ये हमारा ठाट बाट सब हुजूर की बरकत से है ना, उन सहाबा की बरकत से, मगर उन्हें कफन नहीं मिले। जिनमें लड़ रहे थे उनमें दफन कर दिए गए। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं, मगर जब निकले तो फिर पीछे मुड़ के नहीं।
ऐसे निकले मियाँ के ना फिर न दरियाओं से डरे। बीबियों से बोले हमारे बच्चों को पाल के जवान करके शहीद होने के लिए भेज देना जंग में। हम ये चाहते हैं कि हम शहीद हैं, हमारा बच्चा भी शहीद हो जाए, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद। सारे ये जज्बा रखते थे। जब जा रहे थे मियाँ जब निकले तो फिर डरे किसी से नहीं, न दरियाओं से डरे, उनके सामने दरिया आए तो नहीं डरे, न समंदरों की तुगयानी से डरे, न आफतों से डरे, न किसी बादशाह से डरे, न मियाँ न वो किसी ताकतवर फौज से डरे, न किसी सहरा से डरे, न किसी बादशाह से डरे, न खुसरो परवेज से डरे, न सुपर ताकत से डरे। इकबाल उन्हीं के बारे में कहता है हट ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उकर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देखा चीज ही के हम तोप से लड़ जाते थे। दस्तो तश्त दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के खलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में नजती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, आगे ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रूह के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने, और फरमा और कहता है इकबाल तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शबाहत हुसैन साहिब क़िबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैसे न दो बस, अब बहुत हो गया, बैठो इधर और बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लो इधर देखो, अगर उनकी औरतें इजाजत न देती तो जाते, उनकी औरतें इजाजत न देती तो जाते, अरे जाते। अरे ये झगड़े ना होते कहाँ जा रहे हो, बच्चे कौन देखेगा, कारोबार कौन देखेगा। अरे जो अपनी बहनों के डर, अपनी बीवियों के डर से बहनों के घर भी नहीं जाते, वो तो मेरी तकरीर समझ लेंगे ना मैं क्या तकरीर करना चाह रहा हूँ जी। बीवी का गुलाम कौन होता है, जो अपनी बीवी को के झूठा खाए वो गुलाम नहीं है, नेक आदमी है। जो बीवी को रूठने पर मनाए वो गुलाम नहीं है, नेक आदमी है। जो बीवी का ख्याल रखे, उसके मैके वालों की इज्जत करे, वो गुलाम नहीं है, नेक आदमी है। हाँ मगर जो बीवी के कहने पे सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, बहनों को छोड़ दे, वो ब्रांडेड गुलाम है। हाँ यही तो गुलाम होता है। अगर औरतें इजाजत न देती तो जाते। आपको पता है कैसे चला था अबू जहल मक्के से 1000 फौजियों के लेके मदीने पे हमला करने, क्या लगा रस्सी लेके चलो बांध के लाऊंगा, बांध के। क्या लगा अल्लाह के रसूल को बांध के लाऊंगा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में थे वो लोग। शराबे पीते, नाचते, खाते, उनके साथ नाचने वाली औरतें थी। क्या लगा नबी को बांध के लेके आएंगे। हुजूर ने सुना ना, सरकार ने फरमाया कौन है मेरे साथ जो चले। है मदीने वालों, मैं मक्के छोड़ के मदीने आया हूं मगर मदीने पे हमला होने वाला है। कौन है जो अपने बच्चों को दे दे, इतना कहा था मेरे नबी ने। मदीने की औरतें जलाल में आ गई। ओए सुनो मेरी बहनों, कड़ियल जवान, 18 साल के जवान, 22 साल के जवान, 25 साल के जवान बहनें अपने भाई को लेके आ रही हैं, बीबियां शोहरों को लेके आ रही हैं, माए बेटों को लेके आ रही हैं। कड़ियल मियाँ पट्टे और मियाँ जबरदस्त किस्म के जवान लेके आ रही हैं, और मियाँ पूरे दिन तांता लगा रहा। मगर अजीब बात थी, किसी एक औरत ने भी नहीं कहा हुजूर मेरे बेटे का ख्याल रखना। सारी औरतें कहती थी या रसूल अल्लाह, जब जंग हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की बेटी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात का वक्त है, सुनना ध्यान से, रात का वक्त है। खंसा नाम की एक औरत रो रही है, इधर देखो, रात का वक्त है, खंसा नाम की एक औरत रो रही है। रात का वक्त है, खंसा नाम की एक औरत रो रही है। रोते 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 उसके बच्चे उठे हैं। ये एक शायरा है, खंसा बहुत बड़ी अरबिक शायरा है। ये अरबी में ऐसी शायरी करती थी अपने इस्लाम लाने से पहले कि इसके जैसे नोहे जैसे इसने अपने भाइयों के मरने पे कहे थे, कोई नहीं कह सका। उसके बाद ऐसा लोग कहते हैं। अब तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें, अब जरा गौर करें। ये रात के वक्त में रो रही है, इसके दोनों बच्चे उठे, एक की उम्र 13 साल, एक की 11 साल, दोनों उठ गए। उठने के बाद दोनों बच्चों ने कहा अम्मा जान क्यों रो रही है। माँ कह लगी बेटे बस क्यों, तुम्हें बताने की बात नहीं। बताना माँ क्यों रो रही है। कहा बेटे आंखों से आंसू पहुंचे ना तो माँ थोड़ी इमोशनल होके बोली तुम्हें बताने के लायक बात नहीं, अब बताना माँ। का सारी औरतों ने अपने अपने बच्चे दे दिए। मेरे बच्चे छोटे, मेरा दिल भी करता था मेरे बच्चे शहीद हो जाएं हुजूर के नाम पर। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें। बच्चे अंदर गए, छोटी छोटी तलवारें जिससे खेलते थे ना वही लेके आए
और हवा में घुमा के बोले अम्मा लेके तो चल, जान दे देंगे हुजूर के नाम पर, अम्मा लेके तो चल। माँ बोली नाना तुम छोटे हो, कहा नाना माँ अम्मा छोटे हो, कहने लगा अम्मा तेरे दूध का हक अदा करेंगे, नबी पर जान देंगे, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, ये है ये वो नारा है। उस वक्त लगना चाहिए था, इस जमाने में नहीं। वो नबी पाक की बारगाह में लेके जाती है खंसा, हुजूर ने फरमाया तेरे दोनों बच्चे अभी बड़े छोटे हैं। कह लगे अभी तेरे खंसा तेरे दोनों बच्चे अभी बड़े छोटे हैं। कह लगे हुजूर आप मेरे बच्चे को जाने दें। बड़े वाले बच्चे ने तलवार चला के दिखाई, हुजूर ने फरमाया बड़ा वाला चला जाएगा, छोटा 11 साल वाला नहीं जाएगा, 11 साल वाला नहीं जाएगा। तो 11 साल वाले ने क्या किया कि पैरों के बल उचकने लगा, पंजों के बल अपने आप को खड़ा करने लगा, अपनी हाइट बढ़ाने लगा। नबी ने फरमाया अभी आप छोटे हैं नहीं जाएंगे। कहने लगे मेरी कुश्ती कराएं आप उसके साथ, मैं उसे मार लेता हूं, मैं ताकत में ज्यादा हूं, इसे गिरा लेता हूं, आप कुश्ती कराइए। नबी ने फरमाया ठीक है। कुश्ती करने के लिए भाई के करीब गया, हाथ पकड़ के रोक के बोला देख तू मुझे गिराएगा तो अल्लाह राजी नहीं होगा, तू गिर जाएगा तो अल्लाह राजी होगा। ऐ मेरे भाई सुन, अगर तू अकेला शहीद होगा तो मेरा रब तुझसे राजी नहीं होगा, अगर हम दोनों भाई शहीद होंगे तो अल्लाह ज्यादा राजी होगा, क्योंकि अम्मी खुश हो जाएंगी। ये कह के बोला देख गिराना नहीं मुझे वरना मेरा दिल टूट जाएगा। ये कह के जब वो रोया ना तो मेरे नबी ने दोनों के सर पे हाथ रखे और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में है इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं करेगा। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोले, जरा पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। कोई भी बाल बीका, बाल बीका बोले तो बाल बीका नहीं कर सकता। खंसा ने अपने बच्चों को बुलाया, कहने लगी बच्चों मैं बेवा हूं, तुम यतीम हो, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाला है मेरे बच्चों, बड़ी तकलीफें उठाई हैं, बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी मजदूरियां की हैं, मैंने मदीने में बर्तन धोए हैं, लोगों की झाड़ुएं लगाई हैं, मगर तुम जवान हो गए, मैंने अपने बुढ़ापे के लिए तुम्हें नहीं रखा, मेरे लालो मैंने इस्लाम के लिए पाल के बड़ा किया है। मेरे बेटो तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, इधर देखो तवज्जो करो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। हाँ जब जंग में जाओ तो एक बात याद रखना अपनी माँ के, जब वहां पे बर्छी चले, जब वहां पे भाले चले, जब वहां पे तलवारें चले तो मेरे लाल जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पे जख्म नहीं आना चाहिए, ताकि जब लोग तुम्हें देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। बुज़दिल पैदा नहीं करती बल्कि शेर। अब ये वाकया सुनो और सांसें रोक के सुनो, अपने दिल की आवाज को मेरी तरफ लेके आओ और इस वाकये को बड़े ध्यान से सुनना। मेरी बेटियां भी, एक औरत आ गई, हुजूर मेरे बेटे को भी लेके जाएं। हुजूर ने फरमाया कहाँ है तेरा बेटा? ये है, 2.5 साल का बच्चा खड़ा था। सुने सुने आप भी सुने, कितने साल का? 2.5 साल। मेरी बेटियां सुन लें और आप भी सुन, अल्लाह करे तो मेरी सुनना कबूल हो जाए, आमीन। कह लगे हुजूर ये बच्चा क्या करेगा? इधर इधर तवज्जो तो करें, क्या करेगा मेरा बच्चा? फरमाया ये बच्चा क्या करेगा? कहा हुजूर मैं कुछ सोच के लाई, उसकी सोच पे हम सब कुर्बान हो जाए ना। क्या सोच के लाई? कहने लगे हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे ना, तो आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, कोई तलवार मारता होगा ढाल की जरूरत पड़ती होगी। हुजूर ने फरमाया हाँ। फरमाया जब आपके ऊपर कोई तलवार तीर मारे ना तो मेरे बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिए। अल्लाह। हुजूर अगर ये मेरा छोटा सा बच्चे के 1-2 तलवार लग गई ना और ये शहीद हो गया और आपके ऊपर आने वाला एक भी बार रुक गया तो मैं तो कामयाब हो जाऊंगी। और फिर वो रोने लगी, कहने लगी मेरे पास इसके अलावा कोई बच्चा नहीं है। बच्चे को उठा के हुजूर को देने लगी। मेरे हुजूर ने बच्चे को लिया, प्यार किया, इतना रोए कि पूरी दाढ़ी भीग गई। फरमाया ओ औरत तेरी नीयत इतनी अच्छी है, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा तब भी अल्लाह तुझे शोहदा की माँ के साथ उठाएगा। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। क्या कह रही मेरे बच्चे के तलवार लग जाए आपको पुराने वाली। आज की औरतें जरा गौर तो करें कि ये अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेज सकती नमाज पढ़ने के लिए, ये अपने बच्चों को कभी अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए भेज सकती। कैसी औरतें थी, कैसे सीने थे उनके कि 2.5 साल के बच्चे पेश कर दिया। आज हमारे भी तो बच्चे हैं, तुम भी तो ईमान वाले हो। ये कहा करो कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है न नबी के रिश्तेदारों का। एक औरत और आ गई खंसा, उसका नाम था उम्मे अम्मारा। क्या नाम था? आपका दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा? जरा बताएं क्या नाम था?
हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में। फरमाया तू क्या करेगी? 70 साल की उम्र है तेरी, क्या करेगी? उससे भी ज्यादा। कह लगी जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। बोले तो सुभान अल्लाह बोलना है। सुभान अल्लाह। क्या करूंगी बोलो? जख्मियों को पानी और जख्मियों की मरहम पट्टी करूंगी। और आज के जमाने की कुछ बुढ़ियां, मैं उन ओवर एज औरतों को कह रहा हूं जो सांसें बन गई हैं। हाँ, ये जो जुल्म करती है ना दूसरे की लड़कियों पर, गरीब बहू आ जाए ना तो फिर अब इस सास को जुल्म देखें। इस मरदूद मनहूस औरत को समझाओ जिसके पांव कब्र में लटके हुए हैं और इसका दिमाग पैसे से नहीं हट रहा है। तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, तेरे बाप होता ही नहीं होता। बोलो, ये बेकारन भीख मांग ले मस्जिद के सामने बाहर जाके। जाहिल किसी की लड़की को सताती है गरीब को। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब दुआ कर दें। क्या हुआ? कहने लगी मेरी सास मुझे बड़े ताने देती। मैंने क्या ताने देती? कहले कहती तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, तेरा बाप नंगा है, गरीब है, किसी लायक नहीं। कहते अपने बाप की बुराई सुनने में बड़ी तकलीफ होती, मगर कुछ नहीं कहती हूं मैं। कभी जवाब दे देती हूँ तो मेरा आदमी मुझे मारता है। कहते बहुत मारता है, बुरी तरह से मारता है। फिर कब मैंने जाती नहीं। मैंने क्यों नहीं जाती? कहने लगी कहाँ जाऊं, पिटती वहीं रहती हूँ, मेरा आदमी मुझे मारता है, मैं क्यों नहीं जाती? कहने लगी किससे जाके बताऊं, मेरे भाई मुझसे बात नहीं करते, मेरा बाप जरा बूढ़ा है तो पिटती हूँ कुटती हूँ वहीं रहती हूँ, जाती नहीं। मैं कहता हूं अपनी बहनों को बेच दिया है क्या? जाते क्यों नहीं बहनों के घर? जिसके भाई नहीं जाते ना बहन के घर, बहन कमजोर हो जाती है, उसकी पीठ कमजोर हो जाती है, उसे ताने मिलते तेरा भाई आता नहीं है। क्या तुम्हारी बहनें इस लायक नहीं है कि उन्हें तुम अपनी कमाई में से 100-200 रुपए दे दो, 1000 का जोड़ा दे दो, अपनी बहनों को 10,000 का जोड़ा दे दो, अपनी बीवियों को 10,000 का जोड़ा दे दो, किसी को नहीं बताएगी। कभी बहन को दे के देख, 1000 का जोड़ा या पुराना जोड़ा ले जाके दे देना, 10 आदमियों को बताएगी मेरा भाई जोड़ा लेके आया, भाई झोड़ा लेके जोला लेके। अपनी बहनों को दिया करो। पहले मान का खेत में से निकलता था, पहले अनाज आता था तो बेटियों का अलग निकलता था, अब निकलता है। क्यों नहीं बर्बाद होंगे लोग? क्यों इनके घरों में बीमारियां नहीं आएंगी? जहां हकदार तरसते हैं वहां अंगारे बरसते हैं। ये तो पुरानी मिसाल है। कौन बचाएगा तुम्हें अपनी बेटियों को ना देने वालों? क्या तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं? बेटियों के पास जाओ, बहनों के पास जाओ, तुम्हारे दिल नहीं लरसते इस बात से? एक औरत के पास एक भिखारी आया, कहने लगा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। उसने 10 रुपए दिए। कहने लगे तेरी आवाज बड़ी मानूस सी लगती, कहाँ का रहने वाला है? फला गांव का। ठहर जा, मैं भी आई। 1000 रुपए दिए, एक जोड़ी कपड़े। उसने कहा बहन पहले तो 10 रुपए दिए थे, फिर 1000 रुपए क्यों दे दिए और ये एक जोड़ी कपड़े क्यों दे दिए? कहने लगी बात ये है, मैं बूढ़ी हो गई, मेरा बाप भी मर गया, भाई भी सारे मर गए, तू जिस गांव का रहने वाला है मैं भी उसी गांव की रहने वाली हूँ। तू जब आया ना भिखारी तो तुझे देख के अपने भाई याद आ गए, अपना मैका याद आ गया है। मैं बूढ़ी हो गई मगर मैके को भूली नहीं हूँ यार। मैके को बेटियां नहीं भूलती, बेटी तो खूंटे की गाय होती है, जहां चाहे बांध दिया, जिसके चाहे पल्ले बांध दिया, मगर कम से कम बांधने के बाद उन्हें बिल्कुल तो मत छोड़ो। अपनी बहनों की खबरगिरी करो, यह भी तुम्हारे पर जरूरी है। अपने बच्चों का ख्याल करो। नबी पाक से पूछा गया या रसूल अल्लाह हमारी माँ नहीं है, क्या करें या रसूल अल्लाह? फरमाया तुम अपनी बड़ी बहन के अंदर अपनी माँ की मोहब्बत तलाश करो। बड़ी बहन के अंदर माँ होती है। आज तुम्हें इस बात को लगता नहीं बेटियों को तना छोड़ दिया। आज ये ताने देने वाले जलील लोग गरीबों की बच्चियों को सता रहे हैं। कयामत के दिन देखना इनका हाल बुरा हो जाएगा। ये दुनिया में भी जलील होंगे, ये आखिरत में भी जलील होंगे। जिस घर में गरीब की लड़की रोएगी उस घर में बरकत नहीं आ सकती। जिस घर में गरीब की लड़की पे जुल्म होगा, ओ यार कौन सा घर अच्छा है? अच की गई या रसूल अल्लाह, अल्लाह को कौन सा घर पसंद है? मैं आपसे पूछा हूं कौन सा घर पसंद है? अडानी का घर पसंद है, अंबानी का घर पसंद है, या ज्यादा जिसमें टाइल्स लगी है, या बड़ी हवेली पसंद है? नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह को वो घर पसंद है चाहे बहुत छोटा हो, जिसमें यतीम पे रहम किया जाता हो, जहां गरीबों पे रहम। बेशक हक है, वाह वाह, बहुत खूब। उम्मे अम्मारा, तलवार जंग शुरू हो गई। जब जंग शुरू हुई तो उम्मे अम्मारा तलवार लेके खड़ी हो गई। उसने देखा काफिरों ने कहा हुजूर को कत्ल कर दो। एकदम एक साथ आए तो स्याबा बन गए दीवार लोहे की, मगर सबसे आगे यही खड़ी है 70 साल की, बाल सफेद, हाथ में तलवार, शेरनी की तरह। नबी पाक ने फरमाया उम्मे अम्मारा
कहने लगी हुजूर मैं तो बूढ़ी हूं, मैं तो जान देने ही आई हूं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं जब तक हूं इधर से तो कोई नहीं आ सकता। हुजूर उसकी तरफ मुस्कुराए, जब हुजूर जिसकी तरफ मुस्कुराए तो सुभान अल्लाह मुस्कुराए हुजूर उसकी तरफ। अब इसने देखा काफिर होते हैं बुज़दिल, बुज़दिलों ने औरत पे देख के हमला किया, एक ने किया उसकी गर्दन काट दी, दूसरा हल्का समझ के आया उसका पेट फाड़ दिया, तीसरा आया हाथ काट दिए, एक साथ 7 आए 7, और उम्मे अम्मारा ने 7 को एक साथ काट दिया। और उनकी जब लाशें तड़पी ना जब मैदान में, तो जब लोगों ने देखा तो भगदड़ मच गई, बोले भागो हम इनसे जीत नहीं सकते हैं। मुसलमानों से कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। हुजूर जंग और वो लकड़ियों वालों ने ऐसा मारा तलवार वालों को कि उन्हें अपने खेमे भी उठाने नसीब नहीं हुए, घोड़े छोड़ छोड़ के भागे। सुभान अल्लाह। यार लकड़ियों से एक अंग्रेज कहता है यार मैं भी अल्लाह के रसूल का नाम लेके कहता है मैं भी उन्हें देखता हूं तो सोचता हूं वो क्या थे भाई, ये तलवारों से तलवार लड़ाना मुश्किल है, उन्होंने खजूर की डंडियों से तलवार लड़ा दी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अरे डंडी होती कैसी खजूर की डंडी? जी जी जी, एकदम आ रहे उसमें तो डंडा पड़ जाए तो नीचे आ जाएगी, मगर वो खजूर की डंडी नहीं थी, भरोसा अल्लाह पर था। बेशक। और इधर देखो मेरी तरफ देखो, हुजूर जंग जीत गए, एक औरत दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। उधर जंगे हो रही हैं, उधर नमाजें हो रही हैं। औरतों का किरदार बहुत बड़ा है इस्लाम में। बेशक बेशक। अगर कोई ये समझता है औरतों का किरदार नहीं, बिल्कुल है। मेरी बेटियों को ये पता होना चाहिए, ये रीढ़ की हड्डी, और आज भी है। माएँ नेक नहीं होंगी तो बच्चे नेक नहीं हो सकते, रीढ़ की हड्डी आज भी है। हाँ, माएँ तो रीढ़ की, बहनें रीढ़ की हड्डी है, इनका अदब करो, एहतराम करो। औरत तो हर रूप में रहमत ही रहमत है अल्लाह की। बहन होती है तो रहमत होती है ना? तवज्जो करें मेरी तरफ देखें, अब मेरी तरफ देखें, अब मैं देख रहा हूं। ऐसे करके देखें, इधर देखें। बयान कर दूं या खत्म कर दूं? जल्दी बताएं, आखिरी बात बयान कर दूं, खत्म करें? अच्छा अच्छा, इधर देखें, ऐसे करके देखें। दिल लग रहा आप लोगों ने? लग रहा? दुआ करिए अल्लाह मेरे नबी जंग, हुजूर मेरे आका जंग, मेरे हुजूर जंग जीत जाएं। ये दुआ कर रही है ऐसे करके। दुआ करते 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 ना किसी ने आके कहा हुजूर जंग जीत गए। बोली अल्लाह का शुक्र है, मगर तेरा बाप तो शहीद हो गया ना। नीचे को पटपट आंसू गिरे। यार बेटी, बाप का सदमा बर्दाश्त, मगर फिर उससे कहा तेरा बाप शहीद हुआ, कहा तेरा बेटा भी शहीद हो, तेरा भाई भी शहीद हो गया। अब 2 खबर सुन ली, कांपने लगा मुझे। फिर का सुन, तेरा बाप भी शहीद हुआ है, तेरा शौहर भी शहीद हो गया। मेरी बेटियां सुन लें, ये जो चीख पुकार करती है ना मरते वक्त, देख लें जरा, कोई मर जाए तो चीखने लगती, अदब सीखें। इससे क्या होगा इतने चीखने से, इतनी वाहियात किस्म के अंदाज से रोने से? फिर उससे कहा तेरा बेटा भी शहीद हो गया। अब बताओ, एक औरत का दिल फट ना गया होगा? मैंने जब अपने बाप की मौत की खबर सुनी थी ना, आज से 22 साल पहले, आज तक मुझे अपने बाप की वो मौत की खबर याद रहती। आज भी मुझे अपने घर के आंगन में पड़ा हुआ अपने बाप का जनाजा याद आता है। मैं अब भी अपने बाप के चेहरे को नहीं भूल पाता। उस औरत ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? दिल उसका कांप गया, टप टप आंसू गिर रहे हैं। किधर जाएगी? एक रोने वाली है, 4 लाशें। पहले बेटे की लाश को रोएगी जिसकी गर्दन कटी पड़ी है, या पहले भाई की लाश को रोएगी, या बाप के? ऐसे इस्लाम पहुंच गया। वो थी और क्या पहले बाप के रोएगी, भाई के? नहीं, जिधर लाशें थी उधर तो गई भी नहीं, जिधर हुजूर थे ना ऊँटनी पर, उधर गई, ऐसे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, अल्लाह फरमाया, दुआ की, अल्लाह इसे सब्र अता कर,
और मैं अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई, तेरा शौहर, तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। मालूम है उसने ऊपर को चेहरा उठाया और आंखों से बेतहाशा आंसू गुजरे और फिर हुजूर को देख के बोली, हुजूर आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। वाह 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 वाह। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। कैसी औरतें थी। हुजूर से कह रही आपको देखने आई हूं मैं, आप सलामत हैं? है मेरे पैगंबर आप सलामत हैं? वो मेरी बेटी और नमाजों को भूल जाने वाली, और मेरी बेटी अपनी, तुम हुजूर को मानती हो, तुम्हारे दिल में मोहब्बत है ऐसी। फिर जब गई ना लाशों पे तो देखा पर्दे में खड़ी भी रो रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। किसी ने कहा रे तेरा बाप शहीद हो गया। ये तो एक शहीद, एक कोई मर जाए ना हमारे यहाँ तो औरतें ऐसी रोती है, देखती नहीं कौन पर्दे वाला आ रहा है कौन गैर पर्दे वाला, चीखती चिल्लाती हैं, उन्हें पता ही नहीं मेरे कपड़े कहाँ गए, ऐसा बदतमीजी करती हैं बिल्कुल जाहिलों की तरह। ऐसे रोने वाली पे लानत है अल्लाह की, ऐसे रोने वाले। अल्लाह के रसूल फरमाते जो जबान से रोती है ना उस पे लानत है अल्लाह की। फरमाते जबान का गम शैतान की तरफ से है, दिल का गम अल्लाह की तरफ से। आंसुओं का रोना कोई बुरा नहीं, आंसुओं से रोना कोई बुरी बात नहीं। वो रो रही है, किसी ने कहा ओ तेरा बाप शहीद हो गया, भाई की लाश पड़ी है, अब भी पर्दे में है। कहने लगी तो क्या हुआ, मेरा बाप भाई बेटा जिस इस्लाम को बचाने के लिए शहीद हुए ना, मैं उसी इस्लाम के पर्दे को अदा कर रही हूं, उसी की रस्म अदा कर रही हूं। आज शादियों में देखो मुसलमानों की औरतें बेपर्दा, जिस्म बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हुजूर फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनेंगी मगर बिल्कुल बरहना होंगी, यानी बिल्कुल, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरी जबान थोड़ी कम है इतने लोगों में। हुजूर फरमाते हैं बरहना होंगी यानी बगैर कपड़ों के होंगी, हैं जिस्मों पे टाइट लिबास है, यहां तक कि फिटिंग की कपड़े पहने हुए। ये कितना हराम काम है बताऊं आपको। नमाज अलग है मुसलमान मर्द की और औरत की अलग है। मर्द नमाज पढ़े अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर यहाँ शुरू हो रही ना, औरत नमाज पढ़े तो यहाँ, मत पढ़े तो यहाँ, औरत पढ़े तो यहाँ। नमाज यहाँ से शुरू हो रही है, तकबीर उला कह रहा है अल्लाह अकबर, और औरत कह रही है अल्लाह अकबर। क्यों? अल्लाह नहीं चाहता यहाँ तक आता है, क्योंकि तेरे जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। तेरा अल्लाह नहीं चाहता कि तू नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, तो उसने नमाज अलग अलग कर दी। मर्द जब मरे तो 3 कपड़े, औरत मरे तो 5 कपड़े। औरत का जनाजा ढक के जाए, ये क्या जवाब देंगी औरतें नबी की बेटी हैं? एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ सकता हूं? आवाज आई अब्बा कितने तो आ जाए, मेरे साथ इमरान आए, इन्हें न लाए। और फातिमा उन्हें क्यों ना, उन्हें लाए, उन्हें ना लाए अब्बा। और फातिमा क्यों ना लाए, ओ उन्हें ना लाए अब्बा। और फातिमा क्यों ना लाऊं? आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी गैर मर्द से पर्दा कर सके। हाँ, आपकी बेटी प्यारी फातिमा के पास हैं एक जोड़ी कपड़े में पैमा लग गया। पूछा मेरी बेटी मेरी लाडली, अंदर गए, हुजूर ने चादर, इमरान कहते मैं हुजूर के साथ था, जब बेटी ने ये कहा ना तो मैं रो दिया हुजूर को देख। हुजूर अंदर गए, लो मेरी बेटी चादर। कहा मेरी बेटी इतना कमजोर चेहरा क्यों हो रहा है, पीली हो रही है बिल्कुल फातिमा, क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। और ना फातिमा बताना, अल्लाह का शुक्र है अब्बा। और मेरी बेटी बताना। तो जब बाप ने बार बार पूछा ना, बेटी थी ना, फूट पड़ी, कहने लगी अब्बा मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से पत्थर बंधा हुआ, मेरे बच्चे भी भूखे सोए हैं, हसन हुसैन। फरमाया फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए क्या खाना, काफिर के लिए जन्नत है। अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे। और आज जब हुजूर के पेट से पत्थर बनते थे ना तो ऐसे हाथ बांध के दुआ करते थे। मैंने वो पत्थर भी देखा है जो हुजूर के पेट से बंधा है, मदीने में देखा था मैंने, इतना बड़ा पत्थर एक जगह था। ऐसे करके हुजूर दुआ करते थे, जब पत्थर बनते थे दुआ क्या करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूख, ये उम्मत, ये उम्मत जिसके पास इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने का टाइम है, गाने उस नबी पर 100 बार दुरूद पढ़ने का टाइम। भूल गए मुसलमान अपने नबी को। देखो तुम किसी के ठेकेदार नहीं हो, तुमसे तुम्हारे बाप का भी हिसाब नहीं होगा, अपना अकेले का होगा।
आप बताओ कितनी मोहब्बत करते हो नौजवानों, मेरे बेटो, छोटे भाई हो सब तुम मेरे, बताओ कब तक ये जिंदगी गुजारते रहोगे? मेरी बेटियों कब तक बेपर्दा फिरती रहोगी शादियों में दुनिया को राजी करने के लिए? तुम्हें पता नहीं औरत का पर्दा मर्द की, जैसे औरत पर्दा करे वैसे मर्द जिहाद में तलवार चलाए उतना सवाब है। एक बापर्दा औरत पर कितनी अल्लाह की रहमत है। इमाम गजाली कहते हैं जिस घर में औरत सुबह को कुरान का एक रुकू पढ़ दे, शाम तक उस घर की रहमत नहीं खत्म हो सकती। नौजवानों, ये लड़कियों को मोबाइलों में देखना, इधर देखो, तवज्जो करें, लड़कियों को मोबाइलों में वीडियो कॉल करना ये आंखों का जिना है। हाँ? कानों से बात करना, किसी गैर महरम लड़की से मंगनी के बाद भी बात करना हराम है, नाजायज है। कानों से सुनना हराम, जबान से बोलना, जबान से बातें करना हराम, चाहे कोई मैं करूं कोई और करे। शरीयत के सब गुलाम है, शरीयत किसी गुलाम नहीं है ना। चाहे कोई मौलाना करे चाहे गैर मौलाना करे, इधर देखें, चाहे कोई हाफिज करे, चाहे कोई प्रधान करे, चाहे कोई सैयद करे, चाहे गैर सैयद करे, हैं? जिना हुजूर फरमाते मेरी तरफ देखो, कुत्ता भीग जाए तो नापाक है और सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक। हुजूर फरमाते सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना, सरकार फरमाते हैं सुअर से लगना जिस्म इतना बुरा नहीं है जितना एक गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। फरमाया जिसने गैर औरत को छुआ हाथ से, उसने जहन्नम के अंगारे को छू लिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस कुस्सी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, मैं अगर जानी को जन्नत भी दे दूंगा ना माफ करके, उसे अपना दीदान नहीं कराऊंगा जिसने गंदी चीज काम की है। अल्लाह, नौजवानों तौबा करो। मैंने अभी 17 साल के लड़के को, आखिरी बात कर रहा हूं, दफन किया अपने हाथों से। कितने साल के? हाँ, वो एक्सीडेंट हो गया तो मैं नीचे से हाथ डाल के उसको नहलाया ना, तो उसके सर के अंदर मेरी उंगली चली गई और उसकी खोपड़ी की हड्डी मेरी उंगली में लगी। अब मेरा खून निकला, मैं रोया। एक साहब बोले तकलीफ? आया का नहीं, तकलीफ नहीं हो रही भाई, हालांकि एहसास हो रहा है, मगर भाई मुझे याद आ रहा है मुझे जरा पोस्टमार्टम की वजह से। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला कसाल, वो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है यार, देखते नहीं। वो कहता है हाँ यार आराम से कपड़े काट, जरा कैंची हिसाब से चला, तकलीफ होती है, उठा के तख्ते पे आराम से रख। कैसे कैसे वो गुस्ल देते देख लिया, जो फन्नाते थे, दंदनाते थे, क्या उन्हें मौतें नहीं आ गई? बादशाहों को मौतें नहीं आ गई? कैसे कैसे बचे, कैसे कैसे मर गए। ओ मेरे भाई, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे बच्चे, तुझसे कहता हूँ मेरे भाई, कब तक ऐसा करेगा? तो उसकी कहते हैं, मैं कह लगे जब हुजूर फरमाते हैं जब हाथ उठाने में तकलीफ होती है तो मुझे बताएं, जब वो पोस्टमार्टम करते हैं ना, शराब पी के काटते हैं, शराब पी के, वो शराब पी के, और वो डॉक्टर तो अंदर जाता भी नहीं है, वो तो बाहर रहता है, कैमरे में देखता है, और वो बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियों से काटते हैं। मैं एक साहब कह रहे थे, मैं एक मौलाना के उसमें गया था, तो उसका जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो सीना ऐसा मारा तो पूरा सीना चिर के दो हो गया, फिर सर अलग कर दिया। अल्लाह अकबर। आप, मैं कहा आप, बोले आप क्यों रो रहे हैं? मैं कहा साहब मैं सफर में रहता हूँ, बस उससे दुआ है, ऐ अल्लाह बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, आमीन। मेरी बात ये पहुंचाओ लोगों तक जो दुनिया में लगे हुए हैं। ये दुनिया एक रात नहीं गुजारेगी तुम्हारे साथ। अकेला लड़का था जो मरने वाला, अकेला लड़का था वो मरने वाला। मैं रात में कब्रिस्तान गया 3 बजे, प्रोग्राम से आया वापस। मैंने कहा भाई तू अकेला कैसा महसूस कर रहा है? तू कभी अकेला नहीं था, आज तुझे कब्र में कैसा लग रहा है बता। वो तो क्या बोलेगा? मैं कहा तेरी माँ तेरे साथ नहीं आई, तेरा बाप थक गया सो रहा है, तेरे बाप को खाना किसी ने खिला दिया, 1-2 महीने में भूल जाएगा तुझे। मगर तू 17 साल के बच्चे, तुझे तो यकीन भी नहीं होगा तू मर जाएगा। क्यों नहीं डरा था अपने रब से? क्यों नहीं कहा था तू ही मेरा, उसी की तरफ पलटना। देखो किसी तरफ मत जाओ, रब की तरफ जाओ। देखो उसके सामने झुको, उसके सामने रो। हुजूर फरमाते हैं एक आंसू सारे गुनाह धो देता है, एक आंसू सारे गुनाह। किफल नाम का लड़का था, बदकारी करता था। किफल, हुजूर फरमाते हैं हदीस शरीफ फरमाते, किफल नाम का एक लड़का था, बदकारी करता था। एक रात में एक लड़की बुलाता था, नहीं इतना पैसा था उसके पास। एक रात में एक लड़की आई, रोने लगी। क्यों रो रही है? पैसे नहीं मिले? पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, मेरा बाप मर गया है, बहन भाई भूखे, माँ भूखी है, तो इस वजह से आई हूँ, वरना तो नहीं आती। मगर तू तो अपना काम कर, तुझे क्या मतलब?
बात तो बता, पूरी डर किससे रही है? अल्लाह से डर रही हूँ। कहती हूँ मेरे मालिक, अगर पैसे होते तो कभी ये बुरा काम ना करती, कभी कभी इज्जत न बेचती अपनी। हुजूर फरमाते हैं वो ऐसी रोई, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। वो किफल बोला, मैं इतना गुनहगार, मैं तो रोज बदकारी करता हूँ, मेरे पास तो अल्लाह ने इतना दिया है, तू इतनी परेशान है फिर भी अल्लाह से डरती है। जा, मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, ले। सारा पैसा उसे दे दिया, जितना भी था, 10, 15, 20 लाख। वो चली गई, वो तो चली गई। ये रात को रो के बोला, मालिक माफ कर दे, मैंने बड़ी बदकारियां की हैं, ऐ मेरे मालिक बड़ा खताएं की हैं मैंने। ऐ मेरे रब, अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा बख्शने वाला भी तो कोई नहीं है। अगर मेरे जैसा सख्त दिल कोई नहीं है तो तेरे जैसा रहीम भी तो कोई नहीं है ना। मालिक मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया, इसके दिल पे दौड़ा पड़ा, मर गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल दे। मर गया, सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाया मोहल्ले वाला, इसका जनाजा उठाएंगे? जिना करता था, बदकार था, ये था वो था, हम क्यों उठाएंगे? हम नहीं उठाते जनाजा। दोपहर हो गई, किसी ने जनाजा नहीं उठाया। और यार दोपहर के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, उसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में क्या लिखा? इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। किसकी? जो रात को रोया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप सबको जवाब दे नहीं हो, अल्लाह को जवाब दे हो। सबको राजी नहीं कर सकते, रब को राजी करो। बेशक। सबके चक्कर में ना पड़ो, अल्लाह के सामने रो। बेशक। कितने लोग ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। देखो, हाथ नीचे करो, सोच समझ लो पहले। एक तो मुस्कुराना नहीं है, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है। अब बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। मर्द मर्द उठाएं सिर्फ हाथ, मर्द मर्द गर्दन कटा देंगे इंशाअल्लाह। नीचे हाथ। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए। हो जाओ। क्या बात है, हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा चेहरा खोल दें भाई। जो आपकी दाढ़ी पहले से तो है, तो आप तो बैठ जाए। आप 3 खड़े रहें। कोई और आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है। देखो, उलमा कहते हैं जो नबी के, ए भाई खड़े रहो, ए भाई खड़े रहो। उलमा कहते हैं जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। दाढ़ी